बक्सर का एमवी कॉलेज शिक्षा का अखाड़ा की जगह अब हिंसा का अखाड़ा बन गया है। प्रोफेसर और छात्र राजद संगठन के नेताओं के बीच हुई जमकर हिंसक झड़प में दोनों तरफ से कई लोग जख्मी होकर बक्सर सदर अस्पताल में इलाजरत हुए। वहीं अब सोशल मीडिया के साथ साथ स्थानीय स्तर पर लामबंदी शुरू हो गया है। कॉलेज के पूर्व छात्र नेता रहे रामशंकर सिंह कुशवाहा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कॉलेज में प्रोफेसर की बढ़ती मनमानी का आरोप लगाया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं द्वारा घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। जख्मी छात्र नेताओं ने घटना के बारे में कहा कि इन दिनों कॉलेज में प्रोफेसर लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर छात्रों के नामांकन से लेकर अन्य शिक्षक कार्यों में दुरंगी नीति अपनाते हैं। वहीं जख्मी प्रोफेसर छात्रों के ऊपर पढ़ाई की जगह राजनीतिक दबाव बनाने के साथ साथ तरह तरह के वर्चस्व कायम करने के साथ साथ कॉलेज प्रबंधन में दखल देने की बात कर रहे हैं। बताते चले कि मंगलवार को दोपहर कॉलेज परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। महाविद्यालय में छात्र और शिक्षक आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में शिक्षक का सिर फट गया। वहीं दूसरी तरफ दो छात्रों को भी चोट आई है, जिसमें से एक के सिर से खून निकल रहा है, जबकि दूसरे ने बताया कि उनके हाथ में चोट लगी है। वहीं सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। चिकित्सक ने छात्र की हालत खतरे से बाहर बताई है, जबकि शिक्षक का सिर फटने से उन्हें 2 टाँके लगाने पड़े हैं। इसके अतिरिक्त एक छात्र समेत कुल 3 शिक्षक और शिक्षेतर कर्मियों को मामूली चोटें आई है। मामले में दोनों तरफ से थाने में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया गया है। बक्सर से बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट। कॉलेज में पढ़ाने के दौरान कॉलेज में आजकल एडमिशन चल रहा है और साथ में इंग्लिश की परीक्षाएं भी चल रही है। काफ़ी व्यस्तता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमवी कॉलेज में बहुत भीड़ रहती है। सभी शिक्षक नियत समय से आके सारा काम कर रहे हैं। हम अपने विभाग में बैठ करके काम कर रहे थे, फिर हम इग्नू में आ गए। इग्नू में परीक्षा शुरू होना था 2 बजे से, तो मैं ही सेंटर सुपरिटेंडेंट, क्वेश्चन हमें ही काटना होता है। क्वेश्चन काट रहा था, तभी अचानक से फोन आया अवधेश सर का कि सर देखिए ना, हमारे आप विभाग में आ जाइए, हमारे साथ रवि और तुषार बदतमीजी कर रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते हम लोग गए वहाँ और समझाए बुझाए कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम छात्र हो, हमारा काम हो ही जा रहा है, क्योंकि भीड़ है तो काम पारा पारी होगा ना। योग ये है कि हम आ गए तो लाइन से हट के हमारा काम पहले कर दीजिए, और भीड़ चाहे कितना भी हो। समझा के अवधेश सर क्लास ले रहे थे, वो आए हैं और फिर वो बोले कि जो है हम कर देंगे। इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो अवधेश सर ने बोला है कि आप पाठक सर से या भरत सर से साइन करा के दे दीजिए, हम इसको वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि आपका एक कागजात है नहीं। चोट कैसे, मारपीट की घटना क्या है? सर इसके बाद उन्होंने वो बोले कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, और विभाग में तोड़ फोड़ करने लगे। उसको जब मैंने वीडियो बनाना चाहा तोड़ फोड़ का, तो उसी में रवि ने मेरा मोबाइल छीन करके मेरे को धक्का दे दिया। मैंने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, विभाग से चले जाओ बाहर। तो उसी पे गाली गलौज करके हाँ एक थप्पड़ छोड़ दिया। मैंने उसको पुनः धक्का दिया उग्र होकर के कि तुम मार कैसे सकते हो। तीसरे जख्मी है मैं, अवधेश जी और रवि जी। सर, लगातार छात्रों का आरोप है कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, हम शिक्षक हैं और हमारी कोई जाति नहीं होती है। आप समझिए कि मैं IIT दिल्ली से पढ़ा और मैं जापान में साइंटिस्ट 2 साल में। जब मेरा बिहार में हुआ तो मैं उसको सहज स्वीकार किया कि नहीं, अब ज़रूरत है हम बिहार की धरती को अपनी सेवा दें। अदरवाइज मैं जापान में अच्छे साइंटिस्ट का जॉब कर रहा था, वहाँ मैं 4 से 5 लाख रुपया सैलरी पाता था, फिर भी मैं यहाँ आ गया छात्रों को देखते हुए।
हमारे यहाँ मैं किसी छात्र का नाम और जाति नहीं पूछता हूँ, और सच पूछिए तो शिक्षक का और छात्र का एक ही संबंध होता है कि हम शिक्षक हैं, वो मेरा छात्र, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो। तो ऐसा आरोप जब मारपीट की घटना हो गई है तो उन्होंने पुनः बाहर जा करके अपना सर खोल करके और थाने गए, जबकि मैं पैदल चल के थाने पहुंच गया हूं उनसे आधा घंटा पहले, और वो बाइक से भागने के बावजूद भी आधे घंटे बाद थाने पहुंचे और अपना सर खोल कर। तो आप आरोप लगाया ही जाएगा क्योंकि उनको काउंटर केस करना है, तो आरोप तो लगेगा, लेकिन आप पत्रकार हैं। शिक्षा के मंदिर में जी छात्र और गुरु के बीच इस तरह का ये तो रिश्ता नहीं होने वाली एकदम नहीं होना चाहिए सर। हम आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, और रवि यादव छात्र संघ का अध्यक्ष थे, 3 साल पहले उनका कार्यकाल खत्म हो गया, फिर भी अपने आप को वो छात्र संघ। केमिस्ट्री विभाग को भारत सरकार ने पूरे बिहार में 2 प्रोजेक्ट मिला है केमिस्ट्री विभाग को, उसमें से एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है। आप अगर मेरी कार्य क्षमता अगर नहीं होती तो पूरे बिहार को 2 प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें एक एमबी कॉलेज को, और एमबी कॉलेज के 50 साल के इतिहास में पहली बार एमबी कॉलेज को 30 लाख का साइंस का प्रोजेक्ट मिला है, और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को भी पहली बार 30 लाख का प्रोजेक्ट मिला है। तो सर कैसे कोई कह सकता है कि हम जाति सूचक हो? और हम 3 PhD स्टूडेंट लिए हैं सर, उसमें सभी जाति और सभी जाति के। मेरा नाम तुषार विजेता है। मैं अभी 22-24 सेशन में बीएड का यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया हूँ। मैं पार्टी छात्र राजद से ताल्लुक रखता हूँ। छात्र राजद का मैं प्रदेश कमेटी में हूँ, जिला का भी अध्यक्ष बनने वाला हूँ। मैं कॉलेज में गया था अपना पार्टी का छात्र राजद का मैं आई हेल्प यू का बैनर लगा के छात्र छात्राओं की सेवा करने के लिए। बहुत सारे लड़कों का मैंने मदद किया, उसी में 2-4 लड़कों। आज क्या हुआ? उसी में 2-4 लड़कों का त्रुटि आया डॉक्यूमेंट में, तो मैंने एप्लीकेशन लिख के नामांकन का अलाउ कर रहे भरत चौबे सर HOD केमिस्ट्री के, उनके पास गया, भरत चौबे के सर के पास। मैं और रवि गया। भरत चौबे सर पहले से प्री प्लानिंग के तहत हम लोग को अपने चैम्बर में बंद करके, मैं तुषार विजेता, अमित कुमार राम और छात्र संघ अध्यक्ष रवि यादव को रड और फाइटर से मार मार कर किली देकर पूरा हम लोग को अधमारा कर दिए। हम लोग इतनी, उन लोग बोल रहे थे कि तुम हरिजन कैटेगरी का लेके आए एडमिशन के लिए, चमार सीआर पढ़ता है कि खेत में रोपनी करता है, भागता है कि नहीं चमार जाओ। कॉलेज में एमबी कॉलेज में आप ABVP के छात्र नेता है, क्या कहेंगे इस घटना पर? ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के मंदिर में, इसको एक सावन का महीना चल रहा है, एक मंदिर में महादेव का पूजा, दूसरा मंदिर हम लोग छात्रों के लिए महाविद्यालय मंदिर, उस मंदिर में एक शिक्षक को, एक निहत्थे शिक्षक को, जो कल गुरु पूर्णिमा पूरे देश ने गुरु की पूजा की, आज उसी शिक्षक को, निहत्थे शिक्षक को पीटा गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे घटना को विद्यार्थी परिषद बड़े शब्दों में निंदा करती है, और जो आरोपी है उन्हें अविलंब कार्रवाई गिरफ्तारी हो। राष्ट्रीय जनता दल के बताए जा रहे हैं कि छात्र नेता जी, जहाँ तक हमें सुना है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग। तो कॉलेजेस में इस तरह के लोग का प्रवेश करना आप क्या मानते हैं? बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। महाविद्यालय प्रशासन को इसमें सख्त निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे असामाजिक लोगों का महाविद्यालय में प्रवेश न हो, प्रवेश को रोका जाए। आपका परिचय? अविनाश पांडे। क्या स्थिति है, क्या नाम है उनका? आए तो हैं 5-6 लोग, अलग अलग नाम से हैं लोग, लेकिन कोई सीरियस नहीं है ज़्यादा, और सबको सुपरफिशियल ही चोट लगा है, और उससे रिलेटेड सब जांच करा रहे हैं। जांच करा के देख लेंगे, जैसा जरूरत होगा सब बता देंगे। सिर वगैरह प्राइमरी ट्रीटमेंट सबका हो गया है। सिर वगैरह को है क्या? हल्का फुल्का सर में चोट है, लेकिन देखने से तो लगता है कि ऊपर ही चोट है, बाकी सब जांच करने के बाद पता चलेगा। एक प्रोफेसर साइंटिस्ट भी कोई है? ये आइडिया नहीं है कौन प्रोफेसर साइंटिस्ट है, क्या है नाम उनका? डॉक्टर रवि प्रसाद, वो ठीक है, सुपरफिशियल चोट है, बाकी उनका एक्सरे रिपोर्ट आएगा, एक्सरे देखने के बाद बता देंगे। आपका परिचय से? गाली भी दिया गाली भी दिया है, क्या बोला तुमको? बोल रहा था कि चमक से तुमको SC/ST अरे आज पॉलिटिकल साइंस विभाग में भरत जी के साथ कुछ विवाद हुई। मैं कंप्यूटर लैब में बैठ के 24-25 का बजट बना रहा था,
तब तक उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लड़के थे, बीच बचाव हो गई। इसके बाद भरत जी एग्जस्पेट हो रहे थे, यानी उत्तेजित हो रहे थे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दिस करूंगा, दैट करूंगा। तो उनके साथ हुआ क्या था कि मतलब बीच बचाव करना? ये लोग मारपीट कर दिए थे। कौन लोग उनके साथ? तुषार और रवि। अच्छा, तो बीच बचाव का हो गया तो बात खत्म हो गया। हम बोले कि अरे भरत जी क्यों इस तरह कर रहे हैं, जो हुआ हुआ, उसके लिए आप हटाइए, बात खत्म करिए। फिर ये लोग भी नीचे चले गए, हम लोग भी ऊपर थे। मैं वहाँ पर खड़ा था। फिर पता नहीं क्या इन लोगों के मन में हुई, क्या हुई, उत्तेजित होकर आए, झाड़ू वाला डंडा लेके भरत जी को मारने लगे। उस बीच में मैं पड़ गया तो रवि यादव हमको कुछ नहीं बोले, हम एकदम कुछ नहीं बोले हैं, मैं गलत बात नहीं बोलूंगा। हमारे ऊपर हाथ चला दिए। 12,000 की एक घड़ी थी, परसों मेरा बेटा जब बर्थडे गिफ्ट दिया था, टाइटन की थी स्मार्ट वॉच, वो नोच लिया। रवि नहीं, तुषार। इसके बाद थाना हम लोग आए, FIR वो लोग भी उधर से माथा फोड़वा के आया, FIR किया, हम लोग भी लिख के दिए हैं। इसके बाद कुछ हमारे छोटे भाई वीरेंद्र यादव, ये सब आ गए, अखिलेश मुखिया जी आ गए, ये सब उसको हम लोग बताया तो उसमें भी कह रहा है कि आप हम पर हाथ छोड़े हैं, उसमें भी कह रहा है हम घड़ी नहीं लिए। इसके बाद जब वो लोग डांटे तो पॉकेट से घड़ी निकाल के दिया। अब ये समझ जाइए निराला जी, इसमें हम गलत हैं कि उससे गलत। घड़ी दिया तो घड़ी लिया, हाथ के अंदर मैं तो कुछ हम क्या कर सकते हैं। हम लोग विवाद किस बात को लेके हुआ था? कुछ विवाद वही नामांकन को लेके कुछ कागज पत्र नहीं था पॉलिटिकल साइंस विभाग में, जिसके वजह से वो बोले कि जाति नहीं है, जाति ले आओ या फलना ले आओ। कोई भी कागज जब तक नहीं रहेगा कोई कैसे करेगा? उसी पर रे बे फलना चिल्ला अपना बोलो। आपने कहा कागजों को ही फाड़ा गया, कुछ लोगों ने कागज फाड़ा। हाँ, वीडियो बनाने की क्या बात थी? जैसे वही कागज जो फाड़ रहे थे उनके माथे पर फेंके भरत जी, उसी का वीडियो बना, इसी का विरोध किया उन लोगों ने। इसी का विरोध किया और भरत जी पर हाथ चलाया। भरत जी का भी कपाड़ फूटा है। अब मेरा देख ही रहे हैं, हमारे पूरे कान में पूरा कान सुन जाते हैं, दवाई लेते हैं, पता ना कान का चदरा फटा है कि क्या फटा है। कितने लोग थे रवि और तुषार के साथ? कितने लोग थे हमला करने वाले? मात्र रवि और तुषार, ये लोग बस। आपका नाम सर? मेरा नाम चिन्मय प्रकाश है। लगता है कि इतिहास में जो हिंदी कॉलेज का इतिहास रहा, ऐसा पहली बार हुआ है। कितना सही है ये सब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी चीज कल गुरु पूर्णिमा था और आज गुरुओं के साथ अभद्र जो भी घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। यदि कोई भी प्रॉब्लम था तो प्रिंसिपल सर से डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन यदि कॉलेज बिना प्रिंसिपल के ही चले तो ये भी तो अशोभनीय है। प्रिंसिपल रहते नहीं हैं, कर्मचारियों की तकलीफें नहीं सुनते हैं, छात्रों के तकलीफें नहीं सुनती हैं, तो सुनने वाला कौन होगा इस कॉलेज का? प्रिंसिपल साहब नदारद रहते हैं, सप्ताह में 4 दिन छुट्टी पे रहते हैं। आदरणीय VC से हम कहेंगे कि यहाँ के प्रिंसिपल को तुरंत चेंज किया जाए, बदला जाए। मेरे भी बाबा प्रोफेसर TCO जब इस कुर्सी पे रहे हैं और इस कॉलेज की मर्यादा और शोभा को बढ़ाए हैं, लेकिन इस मर्यादा को और छात्रों को और कर्मचारियों को लड़ाकर बाहरी प्रिंसिपल आकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। जो यह महाविद्यालय हमारे प्रधानाचार्य के आने के बाद एक वर्चस्व बनाया जा रहा है कि हमारी चलेगी, हमारी चलेगी। महाविद्यालय में जब उन्हीं के लिए सारे कर्मचारी टीचर सब काम करते हैं, लेकिन हमारे ना कर्मचारी सुरक्षित है ना टीचर सुरक्षित है। जब से आए हैं वैसे दबंगों की गाड़ी जबरदस्ती कैंपस में घुसती है और रंगबाज से घुसती है और घुमा कर चली जाती है। तो सुरक्षा हमारे न कर्मचारी के पास है नहीं है, और इसमें प्रधानाचार्य रूम से बाहर न निकलते हैं। इनके लिए मैं भी एक बार लड़ा था, हमसे भी रवि प्रसाद से हुआ, रवि ने सब बोला, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि चलिए भाई बच्चों का ऐसी बात है। लेकिन यह रवैया दिन प्रतिदिन हर कर्मचारी से शैलेंद्र पाठक के साथ हुआ। मैंने महाविद्यालय जब से आए हैं कोई सुरक्षित नाम का चीज नहीं है यह महाविद्यालय। ऐसे प्रधानाचार्य अगर रहेंगे तो हमारे सारे कर्मचारी और टीचर सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज एक छात्र नेता ने हाथ छोड़ा। वो छात्र नेता हमारे अगर महाविद्यालय के अगर छात्र होता तो मानता कि मेरे महाविद्यालय का छात्र है। कोई भी ऐसा छात्र जो महाविद्यालय का नहीं है वो कैंपस में आता है, जो प्रधानाचार्य के द्वारा उसे कैंपस आना उन लोगों को वर्जित होना चाहिए था। हमारे विद्यार्थी हो अगर नेता बनकर आता है तो उसको मैं सौभाग्य उनको अति करता हूं कि मैं आवे और अपना काम को कहे, मैं काम करने को तैयार। इसमें आप लोग क्या कार्रवाई करने हैं? कार्रवाई यही करेंगे, कल से हम अपना जा रहे हैं सब दोनों संघ
बैठेगा और निर्णय लेगा, वह निर्णय उचित जो भी होगा आपको मैं सब कहूँगा। आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब खबर यही करेंगे कि जब तक सुरक्षित हम लोग नहीं माना जाएगा तब तक मैं डेयरी और महाविद्यालय बंद रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह,